में मैं आपको विभिन्न बैंकों, एनबीएफसी और फिनटेक कंपनियों के बीच व्यक्तिगत ऋण के बारे में बताऊंगा। पर्सनल लोन क्या है? पर्सनल लोन एक ऐसा लोन होता है जिसके लिए कोलेटरल या सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती है और इसे कम से कम डॉक्यूमेंटेशन के साथ पेश किया जाता है। आप इस ऋण से धन का उपयोग किसी भी वैध वित्तीय आवश्यकता के लिए कर सकते हैं। पर्सनल लोन क्या है? पर्सनल लोन एक ऐसा लोन होता है जिसके लिए कोलेटरल या सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती है और इसे कम से कम डॉक्यूमेंटेशन के साथ पेश किया जाता है। आप इस ऋण से धन का उपयोग किसी भी वैध वित्तीय आवश्यकता के लिए कर सकते हैं। पर्सनल लोन भारत में लोकप्रिय क्यों है? आसान पहुंच। पर्सनल लोन के लिए आवेदन करना अब बहुत आसान हो गया है। कई बैंक अब संभावित उधारकर्ताओं को आकर्षक दरों पर व्यक्तिगत ऋण प्रदान करते हैं। प्रोसेसिंग टाइम। पर्सनल लोन के लिए प्रोसेसिंग का समय तुलनात्मक रूप से कम होता है। लचीला पुनर्भुगतान। कई ऋणदाता व्यक्तिगत ऋण के लिए लचीले पुनर्भुगतान विकल्प प्रदान करते हैं। कोई संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं है। व्यक्तिगत ऋण असुरक्षित ऋण है, जिसका अर्थ है कि उधारकर्ता को उधार ली गई राशि के लिए कोई संपार्श्विक प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन लाभ उठाया जा सकता है। कई बैंक उधारकर्ताओं को व्यक्तिगत ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति देते हैं। बैंकों, एनबीएफसी और फिनटेक कंपनियों के बीच अंतर। बैंक वित्तीय संस्थान हैं जिन्हें ग्राहकों से जमा स्वीकार करने और ऋण प्रदान करने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। एनबीएफसी के वित्तीय संस्थान जो बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं, लेकिन ग्राहकों से जमा स्वीकार करने के लिए लाइसेंस प्राप्त नहीं है। फिनटेक व्यवसाय है जो व्यवसायों या उपभोक्ताओं के लिए सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। बैंक व्यक्तिगत ऋण सहित वित्तीय और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं और एटीएम के रूप में एक भौतिक उपस्थिति है। एनबीएफसी फंडिंग के अन्य स्रोतों पर भरोसा करते हैं, जैसे कि बैंकों से उधार लेना या बॉन्ड जारी करना। फिनटेक ऑनलाइन या मोबाइल ऐप के माध्यम से काम करता है और व्यक्तिगत ऋण सहित वित्तीय उत्पादों की पेशकश करने के लिए बैंकों या एनबीएफसी के साथ साझेदारी कर सकता है। बैंकों को आरबीआई द्वारा भारी विनियमित किया जाता है और उनके नियमों और विनियमों का पालन करना आवश्यक होता है। एनबीएफसी को आरबीआई द्वारा विनियमित किया जाता है, लेकिन बैंकों की तुलना में कम कड़े नियमों के अधीन है। फिनटेक कंपनियां बैंकों या एनबीएफसी के समान नियमों के अधीन नहीं है, लेकिन फिर भी आरबीआई या अन्य नियामक निकायों द्वारा निगरानी के अधीन हो सकती है। अब आइए जानते हैं अलग अलग बैंकों, एनबीएफसी, फिनटेक की पर्सनल लोन की पेशकश का ब्यौरा। एचडीएफसी बैंक 10.50 से 24% की ब्याज दर प्रदान करता है। आवश्यक न्यूनतम वेतन 25,000 है और न्यूनतम सिबिल स्कोर 650 आवश्यक है। वे 12-60 महीने के कार्यकाल के लिए 40 लाख तक की ऋण राशि प्रदान करते हैं। आवश्यक न्यूनतम वेतन 25,000 है और न्यूनतम सिबिल स्कोर 650 आवश्यक है। वे 12-60 महीने के कार्यकाल के लिए 40 लाख तक की ऋण राशि प्रदान करते हैं। आयु सीमा 21 से 60 वर्ष है और उनका प्रोसेसिंग शुल्क 4,999 रुपये तक है और वर्तमान कर्मचारी के साथ कम से कम 2 वर्ष और न्यूनतम 1 वर्ष के कार्य अनुभव की आवश्यकता है। अगला एक्सिस बैंक है। वे 10.49 से 22% की ब्याज दर प्रदान करते हैं। न्यूनतम वेतन 15,000 और सिबिल स्कोर 750 होना आवश्यक है। वे 50,000 से 40 लाख की ऋण राशि और 12 से 7 महीने का कार्यकाल देते हैं। आयु सीमा 21 से 60 वर्ष है और उनकी प्रसंस्करण फीस 2% तक है। कम से कम 1 वर्ष का कार्य अनुभव आवश्यक है। अगला मुथूट फाइनेंस है। वे 14 से 22% की ब्याज दर प्रदान करते हैं और 15,000 का न्यूनतम वेतन और 750 का सिबिल स्कोर आवश्यक है। वे 50,000 से 10 लाख तक ऋण राशि और 12-60 महीने के कार्यकाल की पेशकश करते हैं। आयु सीमा 21-67 वर्ष है और उनका प्रसंस्करण शुल्क 3.5% तक है। कम से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव आवश्यक है। मनप्पुरम फाइनेंस 12% से ब्याज दर प्रदान करता है। न्यूनतम वेतन 20,000 और सिबिल स्कोर 70 होना आवश्यक है। वे 20,000 से 10 लाख तक ऋण राशि और 12-60 महीने के कार्यकाल की पेशकश करते हैं। आयु सीमा 23 से 60 वर्ष है। प्रसंस्करण शुल्क 2% तक है और कम से कम 2 वर्ष के कार्य अनुभव की आवश्यकता है।
आदित्य बिरला 13 से 28% तक ब्याज दर की पेशकश करता है। न्यूनतम वेतन 15,000 और सिबिल स्कोर 700 और -1 होना आवश्यक है। वे 50 लाख तक की ऋण राशि और 12 से 72 महीने की अवधि प्रदान करते हैं। आयु सीमा 23 से 60 वर्ष है। प्रसंस्करण शुल्क 3% तक है और 2 से 3 वर्ष के कार्य अनुभव की आवश्यकता होती है। अगला टाटा कैपिटल है। वे 10.99 से 29% तक ब्याज दर प्रदान करते हैं। न्यूनतम वेतन 20,000 और सिबिल स्कोर 750 होना आवश्यक है। वे 40,000 से 50 लाख तक ऋण राशि और 12 से 72 महीने की अवधि प्रदान करते हैं। आयु सीमा 22 से 58 वर्ष है। प्रसंस्करण शुल्क 4% तक है और पिछले 2 वर्षों के कार्य अनुभव की आवश्यकता होती है। बजाज फिनसर्व 11% से ब्याज दर प्रदान करता है। न्यूनतम वेतन 25,000 और सिबिल स्कोर 685 होना आवश्यक है। वे 40 लाख तक की ऋण राशि और 12 से 84 महीने की अवधि प्रदान करते हैं। आयु सीमा 21 से 80 वर्ष है। प्रसंस्करण शुल्क 3.93% तक है और कम से कम 2 वर्ष के कार्य अनुभव की आवश्यकता है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड 11.49 से 19% तक ब्याज दर प्रदान करता है। 50,000 का न्यूनतम सकल वेतन और 700 का सिबिल स्कोर आवश्यक है। वे 30 लाख तक की ऋण राशि और 12 से 60 महीने की अवधि प्रदान करते हैं। आयु सीमा 22 से 58 वर्ष है। प्रसंस्करण शुल्क 1% तक है और कम से कम 2 वर्ष का कार्य अनुभव आवश्यक है। एचडीबी बैंक में सबसे बड़ी दर 36% तक है और मेट्रो शहरों के लिए न्यूनतम वेतन 20,000 और अन्य शहरों के लिए 15,000 है और सिबिल स्कोर 750 आवश्यक है। कार्यकाल 12 से 60 महीने है और आयु सीमा 21 से 65 वर्ष है। प्रसंस्करण शुल्क 3% तक है और कम से कम 1 वर्ष का कार्य अनुभव आवश्यक है। हीरो फिनकॉर्प में ब्याज दर 25% तक है और आवश्यक न्यूनतम वेतन 15,000 है और सिबिल स्कोर 700 है। कार्यकाल 12 से 60 महीने है और आयु सीमा 21 से 58 वर्ष है। प्रसंस्करण शुल्क 2.5 से 6% है और कम से कम 6 महीने का कार्य अनुभव आवश्यक है। IDFC में ब्याज दर 10.49 से 36% तक है और आवश्यक न्यूनतम वेतन 20,000 है और सिबिल स्कोर 750 है। वे 1 करोड़ तक की ऋण राशि प्रदान करते हैं। कार्यकाल 12 से 60 महीने है और आयु सीमा 23 से 60 वर्ष है। प्रसंस्करण शुल्क 3.5% तक है और कम से कम 1 वर्ष का कार्य अनुभव आवश्यक है। अगला यदि IIFL वित्त है। ब्याज दर 12.75 से 34% तक है और आवश्यक न्यूनतम वेतन 15,000 ADB और सिबिल स्कोर 700 और -1 आवश्यक है। वे 5,000 से 5 लाख तक की ऋण राशि प्रदान करते हैं। कार्यकाल 3 से 42 महीने है और आयु सीमा 23 से 60 वर्ष है। प्रसंस्करण शुल्क 2 से 4% है और कम से कम 2 वर्ष के कार्य अनुभव की आवश्यकता है और पिछले 6 महीने में कोई 3 DTD नहीं है। हम राइज 29.95% तक ब्याज दर न्यूनतम वेतन की आवश्यकता 12,000 रुपए, सिबिल स्कोर 700 और -1 3 लाख तक की ऋण राशि। कार्यकाल 12 से 36 महीने है। आयु सीमा 21 से 45 वर्ष। प्रसंस्करण शुल्क 2 से 4% जोड़ 500 है। आवश्यक कार्य 6 महीने का वर्तमान कर्मचारी है और न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव है। मनीव्यू ब्याज दर 15.96% से आगे है। आवश्यक न्यूनतम वेतन 15,000 रुपए है। सिबिल स्कोर न्यूनतम 650 होना चाहिए। ऋण राशि 5,000 से 5 लाख है। कार्यकाल 12 से 60 महीने है। आयु सीमा 21 से 57 वर्ष है। प्रोसेसिंग शुल्क 2 से 8% है। वर्क एक्सपीरियंस कम से कम 1 साल होनी चाहिए। मनीटा ब्याज दर 13 से 18% है। आवश्यक न्यूनतम वेतन 30,000 रुपए है। सिबिल स्कोर 700 से ऊपर होना चाहिए। लोन की राशि 3,000 से 5 लाख है। कार्यकाल 12 से 60 महीने है। आयु सीमा 23 से 55 वर्ष है। प्रोसेसिंग फीस 2 से 5% है। कार्य अनुभव कम से कम 1 वर्ष होना चाहिए। फिनेबल ब्याज दर 18.99 से 27% है। आवश्यक न्यूनतम वेतन 15,000 रुपए है। स्वीकृत सिबिल स्कोर 700 और -1 से ऊपर है। दी गई ऋण राशि 10 लाख तक है। कार्यकाल 12 से 60 महीने है। आयु सीमा 21 से 60 वर्ष है। प्रोसेसिंग शुल्क 4% तक है। आवश्यक कार्य अनुभव 3 वर्ष का कुल अनुभव और 1 वर्ष की नौकरी निरंतरता है।
इंडसइंड ब्याज दर 10.25 से 27% है। आवश्यक न्यूनतम वेतन 25,000 रुपए है। 750 से ऊपर सिबिल स्कोर आवश्यक है। दी गई ऋण राशि 50 लाख तक है। कार्यकाल 12 से 72 महीने है। आयु सीमा 21 से 60 वर्ष है। प्रोसेसिंग शुल्क 3% तक है। आवश्यक कार्य अनुभव रोजगार में 2 वर्ष और वर्तमान संगठन में 1 वर्ष है। महिंद्रा बैंक बॉक्स ब्याज दर 10.99% से आगे है। आवश्यक न्यूनतम वेतन 30,000 रुपए कॉप है। आवश्यक न्यूनतम सिबिल स्कोर 750 है। दी गई ऋण राशि 40 लाख तक है। कार्यकाल 12 से 60 महीने है। आयु सीमा 21 से 60 वर्ष है। प्रोसेसिंग शुल्क 3% तक है। कार्य अनुभव कम से कम 1 वर्ष होना चाहिए। बैंक ऑफ बड़ौदा ब्याज दर 13 से 18% है। आवश्यक न्यूनतम वेतन 30,000 रुपए है। 750 से ऊपर सिबिल स्कोर आवश्यक है। दी गई ऋण राशि 20 लाख तक है। कार्यकाल 12 से 60 महीने है। आयु सीमा 21 से 60 वर्ष है। प्रोसेसिंग फीस 1 से 2% है। आवश्यक कार्य अनुभव कम से कम 1 वर्ष है। फुलरटन इंडिया ब्याज दर 11.99% है। आवश्यक न्यूनतम वेतन 20,000 रुपए है। न्यूनतम 750 सिबिल स्कोर आवश्यक है। दी गई ऋण राशि 25 लाख तक है। ऋण की अवधि 12 से 60 महीने है। आयु सीमा 21 से 60 वर्ष है। प्रोसेसिंग शुल्क 6% तक है। कार्य अनुभव कम से कम 1 वर्ष होना चाहिए। अब देखते हैं पर्सनल लोन के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है। HDFC बैंक आवश्यक दस्तावेज KYC, इलेक्ट्रिक बिल, कार्यालय ID कार्ड, नियुक्ति पत्र है। पिछले 2 साल, 16 साल और नवीनतम 3 महीने की वेतन पर्ची और 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट की आवश्यकता है। एक्सिस बैंक आवश्यक दस्तावेज KYC, इलेक्ट्रिक बिल, एड्रेस प्रूफ और आय प्रमाण पत्र है। अंतिम 2 वर्षों के फॉर्म 16 की भी आवश्यकता होती है। नवीनतम 2 मोड वेतन पर्ची और 2 महीने के बैंक स्टेटमेंट की भी आवश्यकता है। मुथूट फाइनेंस आवश्यक दस्तावेज KYC, पता प्रमाण और आय प्रमाण पत्र है। अंतिम 2 वर्षों के फॉर्म 16 की भी आवश्यकता होती है। नवीनतम 2 महीने की वेतन पर्ची और 3 महीने के बैंक स्टेटमेंट की भी आवश्यकता है। मनप्पुरम वित्त आवश्यक दस्तावेज KYC, एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ और पिछले 3 साल का IT रिटर्न है। फॉर्म 16 की आवश्यकता नहीं है। नवीनतम 3 महीने की वेतन पर्ची और 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट की भी आवश्यकता है। आदित्य बिरला आवश्यक दस्तावेज KYC, पता प्रमाण और पहचान प्रमाण है। फॉर्म 16 की आवश्यकता नहीं है। नवीनतम 3 महीने की वेतन पर्ची और 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट की भी आवश्यकता है। टाटा कैपिटल के लिए जरूरी दस्तावेज KYC, इलेक्ट्रिक बिल, ऑफिस ID कार्ड और ऑफर लेटर है। अंतिम 2 वर्षों के लिए फॉर्म 16 की आवश्यकता है। नवीनतम 3 महीने की साली पर्ची और 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट की आवश्यकता है। बजाज फिनसर्व के लिए आवश्यक दस्तावेज KYC, एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ है। अंतिम 2 वर्षों के लिए फॉर्म 16 की आवश्यकता है। नवीनतम 3 महीने की वेतन पर्ची और 3 महीने के बैंक स्टेटमेंट की आवश्यकता है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज KYC, एड्रेस प्रूफ और PAN-C है। नवीनतम 1 महीने की वेतन पर्ची और 3 महीने के बैंक स्टेटमेंट की आवश्यकता है। HDB के लिए आवश्यक दस्तावेज KYC, एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, पैन कार्ड है। फॉर्म 16 की आवश्यकता नहीं है। नवीनतम 3 महीने की वेतन पर्ची और 3 महीने के बैंक स्टेटमेंट की आवश्यकता है। हीरो फिनकॉर्प के लिए आवश्यक दस्तावेज KYC, एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, पैन कार्ड है। 2 साल का फॉर्म 16 आवश्यक है। नवीनतम 3 महीने की वेतन पर्ची और 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट की आवश्यकता है। IDFC बैंक के लिए आवश्यक दस्तावेज KYC, एड्रेस प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ, पैन कार्ड है। अंतिम 2 वर्षों के लिए फॉर्म 16 की आवश्यकता है। नवीनतम 3 महीने की वेतन पर्ची और 3 महीने के बैंक स्टेटमेंट की आवश्यकता है। IIFL फाइनेंस के लिए जरूरी दस्तावेज KYC, आइडेंटिटी प्रूफ, पैन कार्ड है। फॉर्म 16 की आवश्यकता नहीं है। वेतन पर्ची की आवश्यकता नहीं है और 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट की आवश्यकता है। हमारे लिए आवश्यक दस्तावेज KYC, इलेक्ट्रिक बिल है। फॉर्म 16 की आवश्यकता नहीं है। 3 महीने की वेतन पर्ची में से 1 और 1 वर्ष बैंक स्टेटमेंट की आवश्यकता होती है। मनी व्यू के लिए आवश्यक दस्तावेज KYC, इलेक्ट्रिक बिल है। फॉर्म 16 की आवश्यकता नहीं है। नवीनतम 6 महीने की वेतन पर्ची और 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट की आवश्यकता है। फिनाप के लिए आवश्यक दस्तावेज KYC, इलेक्ट्रिक बिल, वेतन पर्ची है। फॉर्म 16 की आवश्यकता नहीं है।
नवीनतम 3 महीने की वेतन पर्ची और 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट की आवश्यकता है। इन्वेस्टमेंट के लिए आवश्यक दस्तावेज KYC, इलेक्ट्रिक बिल है। अंतिम 3 वर्षों के लिए फॉर्म 16 की आवश्यकता है। नवीनतम 3 महीने की वेतन पर्ची और 3 महीने के बैंक स्टेटमेंट की आवश्यकता है। कोटक महिंद्रा बैंक के लिए आवश्यक दस्तावेज KYC, इलेक्ट्रिक बिल, कर्मचारी बिल है। फॉर्म 16 की आवश्यकता नहीं है। नवीनतम 3 महीने की वेतन पर्ची और 3 महीने के बैंक स्टेटमेंट की आवश्यकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए आवश्यक दस्तावेज KYC, इलेक्ट्रिक बिल, कर्मचारी बिल है। फॉर्म 16 की आवश्यकता नहीं है। नवीनतम 3 महीने की वेतन पर्ची और 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट की आवश्यकता है। अंत में फुलरटन इंडिया के लिए आवश्यक दस्तावेज KYC, वेतन पर्ची है। फॉर्म 16 की आवश्यकता है। नवीनतम 3 महीने की वेतन पर्ची और 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट की आवश्यकता है। ऑप्शंस एंड आइडियाज से सीखने के लिए धन्यवाद।